काफी टफ सवाल। टफ इसलिए कि ना हो सकता है बड़ा बेसिक सेंस ना पता हो। देखो मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ कि बच्चे को हो सकता है बेसिक सेंस ना पता हो कि है ना डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, कंडक्शन करंट का फॉर्मूला, इट इज क्वाइट पॉसिबल, है ना। तो सवाल नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना। और बेटा ठीक है, सवाल अच्छा है, दिमाग वाला है, हर बच्चे के लिए नहीं है ना। हालांकि जब मैं ये वाली बात बोलता हूँ तो कुछ बच्चे गुस्सा होते हैं, बट ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है ना। वो मैं क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि कोई बच्चे को ऐसे बोल दूँ कि बेटा ये वाले सवाल पे टाइम वेस्ट मत करो, तुम आगे बढ़ो, तो मैं तो चाहता हूँ उसका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक में ही फंस रहा हो और वो इस तरह के सवाल में अगर टाइम वेस्ट कर रहा हो तो फिर तो गलत ही ना है ना। तो मैं तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी बेटा ठीक है, मैं तो ऑफ कोर्स सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं तो चाहूंगा कि ज़्यादा सीखें इस बात को। बट ठीक है ना, अगर मान लो कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक सवाल में अगर इशू आ रहे हैं तो बेटा उस केस में उस पर ध्यान दो, इस सवाल पर मत ध्यान दो। ना आपको लगता है कि सिर्फ सवाल आता है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी, इस फॉर्मूले पे सवाल पूछते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, उस पर सवाल पूछते हैं, उसके सवाल मैंने कर रखे हैं, सिर्फ सुन लेता हूँ, बड़ा बढ़िया सुन सकते हैं। सी वाटर है बेटा, है ना, समुद्र का पानी है। फ्रीक्वेंसी बेटा कोई अल्टरनेटिंग सोर्स वगैरह होगा, 9 इंटू 10⁻² हर्ट्ज है। परमिटिविटी बेटा इसकी 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है। और रेजिस्टिविटी बेटा 0.25 ओम इंटू मीटर दे रखा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, उसको इस सी वाटर के अंदर डुबो रखा है बेटा। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। बीच में ऑफ कोर्स आपका ये जो सी वाटर है ये है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट इज ड्रिवन बाई एन अल्टरनेटिंग सोर्स, बड़ा कोई ना कोई अल्टरनेटिंग सोर्स जो ना वो लगा रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स बड़ा मुझे दे रखा है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन 2π/ft। बड़ा ये फ्रीक्वेंसी बड़ा ऊपर वैल्यू दे रखी, ठीक है। Then the conduction current density becomes 10 raised to power x times the displacement current density at time t is equals to this much। इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंडक्शन करंट का इतने टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ऐसी बातें कर रखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि कई बच्चे बड़ा यहीं फंस जाएंगे कि कंडक्शन करंट क्या और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या। मैं पहले एक बार कंडक्शन करंट को एक्सप्लेन कराता हूं। सॉरी बेटा, मेरे पढ़ने में गलती हो गई। कंडक्शन करंट डेंसिटी और बड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी लिखे हुए, करंट नहीं लिखा हुआ, डेंसिटी लिखे, ठीक। आराम से बेटा, कंडक्शन करंट क्या होता है? कंडक्शन करंट बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा आपका वोल्टेज अपॉन बड़ा रेजिस्टेंस। ये बड़ा जो सी वाटर होगा ये बड़ा कोई ऐसे है ना कंडक्टिंग टाइप बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी मुझे बड़ा आराम से दे रखी है। बड़ा इसकी रेजिस्टिविटी मुझे गिवन है, ध्यान रखना बेटा, है ना। भले कैपेसिटर लगा रखा हूं, सिंपल वाटर नहीं है बड़ा, सिंपल वाटर के अंदर तो कटायंस और आयंस होते ही नहीं है। सी वाटर है, सी वाटर में ऑफ कोर्स NaCl है, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया होगा, और वो ऑफ कोर्स कंडक्शन में हेल्प कर रहा होगा, और उस कंडक्शन की जो भी हल्की फुल्की रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, समझ रहा। लेट से बेटा मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास L है, प्लेट्स का जो मेरे पास एरिया है बेटा मेरे पास वो A है। ऑफ कोर्स बेटा वोल्टेज रेजिस्टेंस को मैं आराम से लिखता हूं रो L अपॉन A। मुझे करंट सॉरी बेटा कंडक्शन डेंसिटी की बात कर रखी है, कंडक्शन सॉरी बेटा कंडक्शन करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी विल बी कंडक्शन करंट अपॉन बेटा एरिया, तो मेरे पास जाएगा दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन रो L, ठीक है, ठीक है, चलेगा एक बार भी। तो मैं कंडक्शन करंट तो समझ गया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर बड़ा मामला फंसता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बड़ा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं समझाता हूं। मेरे पास बड़ा लेट से मैंने ऐसे कोई ना कोई एरिया ले लिया, ठीक है। यहां पर बड़ा अगर मान लो कि हायर पोटेंशियल है, यहां पर लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा ध्यान रखना, ये जो बीच वाला जो रीजन है ना, इसमें बड़ा चार्ज पार्टिकल्स भाग रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल्स ना भाग रहे होते, सिंपल वाला केस होता बड़ा, फिर तो इतनी कहानी थी नहीं, है ना बड़ा, फिर तो सब कुछ ऐसे काम चल जाता, फिर तो कंडक्शन करंट तो आता ही नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। याद करो बेटा, सब पढ़ा रखा, ठीक। जब बेटा आपके पास मैंने ऐसे रीजन बनाया है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर बात करें, मुझे कम ही चांस है कि बच्चों को याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
हाँ बेटा ऐसा होता है। मैं इसको बड़ा आराम से लिखता हूं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ जीरो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया भी इस तरफ। एरिया बेटा ऑफ कोर्स बेटा मैं बाहर निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एरिया, बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, एंड दैट इज डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बेटा आराम से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल लिख दो, यहां से लिख सकते हो ना। ले बेटा मुझे ना क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी चाहिए ना, मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं वो चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी चाहिए। बट ऑफ कोर्स इट विल बी दैट अपॉन एरिया। बट इसको एरिया से अगर डिवाइड किया तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, बट अगर मैं एल को बाहर निकालना चाहूँ, एल को बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी ऑफ वी। ये ले बेटा, ये मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट, सब हो गया। कंडक्शन करंट डेंसिटी, बेटा मैं एक काम करता हूँ, सारे काम को अगले पेज पे कर लेता हूँ, इससे बेटा मेरे पास थोड़ी जगह रहे करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो है ना, वो कंडक्शन करंट डेंसिटी के साथ कैसे कैसे बेटा वो कितने टाइम से बेटा उसकी मुझे वैल्यूज वगैरह दे रखी है। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी, कुछ खास काम नहीं करना। कंडक्शन करंट डेंसिटी, बेटा कंडक्शन करंट डेंसिटी is equals to is become 10 raised to power x times displacement current density। ठीक है, v upon rho l is equals to 10 raised to power x times epsilon naught upon l times d by dt of, कोई इश्यू नहीं बेटा, l से बेटा l कैंसिल हो गया, दे भी नहीं रखा था। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है बेटा, v की वैल्यू बेटा मेरे ख्याल से है v नॉट साइन 2 पाई एफ टी अपॉन रो इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर x टाइम्स बेटा एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन, ओ सॉरी बेटा, मुझे ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा ये उस मीडियम का यूज करना चाहिए ना बेटा, तो मुझे मेरा यहाँ पर ऑफ कोर्स बेटा मुझे एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। बेटा एप्सिलॉन को बड़ा आराम से देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा कितना 80 है ना, बड़ा समझ लो ना बेटा, मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन यूज करना चाहिए था ना, एंड एप्सिलॉन इज ऑफ कोर्स 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इनटू 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 डी बाई डी टी ऑफ वोल्टेज। बेटा डी बाई डी टी ऑफ वोल्टेज, बेटा इस वोल्टेज को जरा डिफरेंशिएट करना, बेटा इसका डिफरेंस आएगा वी नॉट इनटू बेटा 2 पाई एफ इनटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ। बस बेटा अपना काम तो लगभग बड़ा डन सही है ना, सिर्फ और सिर्फ बड़ा अपन को वैल्यूज रखनी है, कोई खास ऐसा बड़ा काम बड़ा सवाल के अंदर बचा नहीं। बड़ा वी नोट से वी नोट कैंसिल, बड़ा साइन 2 पाई एफ टी, बड़ा 2 पाई एफ टी करके देखें, 2 पाई एफ, एफ कितना है 900 और टी कितना दे रखना, टी कितना है 1/800, 0 0 बड़ा कैंसिल, आई थिंक बड़ा दैट कम्स आउट टू बड़ा कितना 9 पाई बाय, बड़ा कितना 9, ये जो एंगल है बेटा मेरे पास ये 9 पाई बाय 4 के 9 पाई बाय 4 ही आसपास के। ठीक बेटा वो इस कॉस को भी नीचे लेके आऊंगा बेटा, मेरे पास जाएगा tan ऑफ, बेटा मेरे पास जाएगा दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ 9 पाई बाय 4। बेटा रो आपके पास बेटा इस तरह से नीचे आ जाएगा, बेटा एप्सिलॉन नॉट बेटा आपके पास नीचे आ जाएगा, बेटा 80 आपके पास नीचे आ जाएगा, और बेटा मेरे ख्याल से 2 पाई एफ भी बेटा आपके पास नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बेटा 10 रेज़्ड टू पावर 6। एप्सिलॉन नॉट बेटा वैल्यू भी आपको बेटा सवाल के अंदर दे रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना बेटा आप उसको 9 × 10 रेज़्ड टू पावर 9 लिख सकते हो। तो मेरे पास बेटा ये जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ ना, tan ऑफ बेटा 9 पाई बाय 4 बेटा कितना 1 लिख दो है ना, 1 चलेगा बेटा 1 है ना, अपॉन बेटा रो, रो की बेटा वैल्यू कितनी है, रो की बेटा वैल्यू कितनी है 0.25, 80 भी ठीक है बेटा। हाँ अब आगे देखना
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 इंटू 10⁻⁴ बेटा 9 है, तो बेटा ये इतना हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁴x। बड़ा देखना जरा कैसे कैसे मैच हुआ, 80 इंटू बड़ा 0.25। अच्छा मैं इसके लिए बड़ा f की वैल्यू शायद रखना भूल गया ना, मैं तो सिर्फ उससे 1/2 मैंने रो रख दिया, और जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये रख दिया, 80 रख दिया, f भी मुझे रखना है, f कितना है 900 ना। ठीक, अब बड़ा मेरे ख्याल से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, देखना बेटा कितना हो गया, 80 इंटू 0.5 कितना हो गया 20, 20 बेटा इससे गया तो नीचे बच गया 10, 10 बच गया, तो 10 बच गया, तो 1 2 3 ये बेटा कैंसिल हो गया, ये आ गया 10⁻⁶, ये बेटा 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू 10⁻x, तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई है 6। ठीक है, बस बेटा आप जो प्रॉपर सॉल्यूशन है ना उसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह बेटा तुम एप्सिलॉन लिख देना, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी ना, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है बेटा वो वैक्यूम या फिर एयर थोड़ी है, वो तो दूसरा ना, तो वो एप्सिलॉन लिख देना, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इंटू 80। ठीक, बस बाकी बेटा बात बिल्कुल बढ़िया से मैं आपके लिए कर ही दिया ना।